अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस बिहाइंड एवरीथिंग। ये प्लेलिस्ट खास सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट फिल वक्त जो सा है वो एग्ज़ाम्स के बाद फारिग हैं और अब यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं मुकम्मल गाइडलाइन प्रोवाइड करूँगा, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी डिग्रीज हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, किस डिग्रीज में किस किस्म के स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए, कौन सा है वो अपने मुस्तकबिल का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे। उसके अंदर आपके पास क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, क्या आपने चीज़ें जो सी हैं उनका ख्याल करना है और किस तरह से आपने डिसाइड करना है कि आपने किस खास डिग्री के अंदर जो सा है वो एडमिशन लेना है या आपको एडमिशन लेना चाहिए। तो आप वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो उनसे हैं वो इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। एक बहुत तफसील के साथ जो उनसा है वो प्लेलिस्ट के अंदर मैं चीज़ें आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको समझाऊँगा, तो आप इस वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। अब शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि किस किस्म के स्टूडेंट्स जो उनसे हैं वो डिग्रियाँ कर रहे होते हैं इंटरमीडिएट के अंदर। इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर आमतौर पे ज़्यादा कॉमन जो है वो एफएससी प्री इंजीनियरिंग, एफएससी प्री मेडिकल, आईसीएस। और आईसीएस के अंदर फिर आगे दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, दो ग्रुप होते हैं, आईसीएस फिजिक्स रखने वाले स्टूडेंट और आईसीएस स्टैट पढ़ने वाले स्टूडेंट, फिर एफए करने वाले स्टूडेंट और उसके बाद डीएई यानी कि जिसे आप डिप्लोमा कहते हैं स्टूडेंट्स आम जुबान में, डीएई इलेक्ट्रिकल और डीएई मैकेनिकल। दरअसल ये भी जो सा है वो इंटरमीडिएट के बराबर ही होते हैं। तो ये वो 5 कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हैं जो कि सेकेंड ईयर के इम्तिहानात में अपेयर होते हैं। और फिर उसके बाद अब ये स्टूडेंट्स आगे मुस्तकबिल के अंदर अपनी स्टडीज़ को कैसे कंटिन्यू रख सकते हैं। और फिर हम आखिर के अंदर इस वीडियो के अंदर इस प्लेलिस्ट में ये भी डिस्कस करेंगे कि फ्री लांसिंग जो सी है वो क्या स्टूडेंट्स को ऑन करनी चाहिए या डिग्री की तरफ जाना चाहिए, इस हवाले से क्या करना चाहिए, इस पर एक कंप्लीट डिबेट वीडियो जो सी है वो आपके सामने आएगी। आज की वीडियो का जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, पहले हमने कैटेगराइज किया सब्जेक्ट्स को कि कौन कौन सी हमारे पास डिग्रियां मौजूद होती हैं। अब मैं कैटेगराइज करता हूं स्टूडेंट्स को उनके रिजल्ट्स के लिहाज से, उनकी परफॉर्मेंस के लिहाज से। जाहिर है सेकेंड ईयर का रिजल्ट तो अभी आना है, तो हम स्टूडेंट को कैटेगराइज करेंगे उनके मैट्रिक के रिजल्ट के बिहाफ के ऊपर और इंटर के रिजल्ट के बिहाफ के ऊपर। अब मैट्रिक के जो रिजल्ट्स हैं वो स्टूडेंट जो कि A+ कैटेगरी के हैं, 80% से ज़्यादा मार्क्स रखने वाले स्टूडेंट, उनके इंटर में भी उन्होंने अपने मार्क्स काउंट करने हैं। इंटर में भी अगर उनके मार्क्स 80% से प्लस हैं तो हम इसको कहते हैं ये हमारे पास कैटेगरी 1 के स्टूडेंट हैं। इसी तरह हमारे पास अब कैटेगरी 2 के स्टूडेंट हैं, वो तालिबे इल्म जिनके मार्क्स जो उनसे हैं वो 70% से लेकर 79% तक के दरमियान में कहीं पर भी लाए कर रहे हैं। इंटर के अंदर भी उनके इतने ही परसेंटेज के मार्क्स हैं और मैट्रिक के अंदर भी। ये हमारे पास आगे कैटेगरी 2 के स्टूडेंट। इसी तरह वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 60% से लेकर 69% तक हैं, ये हमारे पास आगे कैटेगरी 3 के स्टूडेंट। और फिर हमारे पास आखिर में आते हैं कैटेगरी 4 के स्टूडेंट, 50% से लेकर 59% तक के स्टूडेंट। फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके मार्क्स जो उनसे हैं वो 50% से नीचे होते हैं, लेकिन वो पास कंसीडर किए जा रहे होते हैं डी ग्रेड या ई ग्रेड के साथ। उनका क्या हाल है, वो किस तरह से अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं या उन्हें मुस्तकबिल के अंदर आगे क्या करना चाहिए, इस हवाले से भी इस प्लेलिस्ट के अंदर आगे एक कंप्लीट वीडियो अपलोड करूंगा। तो आप जो सा है वो प्लेलिस्ट को कंप्लीट देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन पे क्लिक करें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन जो सी है वो आपको मिल सके। आज की इस फर्स्ट एपिसोड के अंदर जो नेक्स्ट चीज़ हमने देखनी है, तीसरी और लास्ट, वो क्या है, स्टूडेंट प्रोफाइल। लेट से कोई स्टूडेंट है जी चिंटू। अब चिंटू जो सा है वो सेकेंड ईयर के इम्तिहानात दे चुका है, अब उसने एडमिशन्स के लिए अप्लाई करना है। तो उसके स्टूडेंट प्रोफाइल के अंदर कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए। नंबर 1, चिंटू मियाँ आप अपने अब्बा अम्मा या जो भी आपका के गार्डियन है उसका आईडी कार्ड चेक कर लें। अगर वो आईडी कार्ड वैलिड है, उसकी एक्सपायरी डेट जो सी है वो मुकम्मल नहीं हुई, तो फिर आप उसकी फ़ोटोकॉपी करवाएं। 10 से 15 कापियाँ जो सी हैं वो कॉपी करवा के रख लें, ये एडमिशन के वक्त आपके काम आएंगी। दूसरा काम जो आपने करना है वो ये करना है कि जी आपने अगर वो आईडी कार्ड एक्सपायर है तो फ़ौरन से पहले जाकर आपने अपने उस आईडी कार्ड को रीन्यू करवाना है। अपनी अब्बा अम्मा को साथ ले जाएं और आईडी कार्ड को रीन्यू करवाएं, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंटेशन करवाएंगे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए तो आपको उस आईडी कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। फिर चिंटू मियाँ को देखना है कि उनकी एज 18 साल कंप्लीट हो चुकी है,
अगर उनकी एज 18 साल मुकम्मल हो चुकी है तो चिंटू मियाँ अब आपका बेफाम नहीं लगेगा, अब आपको आईडी कार्ड बनवाना पड़ेगा। तो आप फ़ौरन से पहले जाएं नादरा से अगेन अपना आईडी कार्ड ज़ाती बनवाएं और 18 साल की उम्र जो सी है वो मुकम्मल होने की तस्दीक करवाएं। अब अगर बेफाम आपका बना हुआ है, आपकी उम्र 18 साल से जो सा है वो कम है और आप सेकेंड ईयर के इम्तिहानात दे चुके हैं, तो फिर जो सा है वो आपने वो बेफाम ढूंढना है घर से, वो ओरिजिनल कॉपी तलाश करनी है, उसकी फ़ोटोकॉपियाँ करवा के अपने पास रखनी है ताकि वो डॉक्यूमेंटेशन के वक्त आपके काम आ सके। अब चिंटू मियाँ ने तीसरा काम क्या करना है कि आपने अपना 10th क्लास का रिज़ल्ट कार्ड देखना है। स्कूल से अपना 10th क्लास का ओरिजिनल रिज़ल्ट कार्ड लेके आए। एडमिशन के वक्त ज़्यादातर स्टूडेंट ये क्लेम करते हैं कि जी अभी तक उन्होंने अपना 10th क्लास का रिज़ल्ट स्कूल से जाकर लिया ही नहीं है, जिसे आम जुबान में स्टूडेंट सनद कहते हैं। तो आप वो अपना रिज़ल्ट कार्ड अपने पास रखें, ये एडमिशन के वक्त आपके काम आएगा। और चौथा काम, चिंटू मियाँ की प्रोफाइल के अंदर इंटर का रिज़ल्ट होना चाहिए, चाहे आप ए कैटेगरी के हैं या आप डी कैटेगरी के हैं। वो रिज़ल्ट कार्ड एडमिशन के वक्त आपकी डॉक्यूमेंटेशन में कॉपी की सूरत में साथ लगेगा। ये 4 प्रोफाइल मुकम्मल करने के बाद चिंटू मियाँ अगर हाफिज़ कुरान है तो फिर वो मदरसे से अपना कुरान हिफ्ज़ करने का सर्टिफिकेट भी जो है वो अटैच करेंगे, साथ लेकर आएँ, उसको सिक्योर करें और एक कंप्लीट फ़ाइल बना के जो सा है वो उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर सिक्योर कर लें। फिर उसके बाद उन तमाम डॉक्यूमेंट्स की 10-10 कम से कम फ़ोटोकॉपियाँ करवा लें। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स के लिए अप्लाई करना है। जितनी यूनिवर्सिटीज़ में आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है वहाँ पर आपको जो सा है ये डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होगी। आखिर के अंदर चिंटू मियाँ की उस इन्वेलप फाइल के अंदर या स्टूडेंट प्रोफाइल के अंदर क्या शामिल होना चाहिए? पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स। वीडियो के आखिर में मैं बिल्कुल आसान तरीका आपको बताऊंगा कि आप फ़ौरन से पहले किस तरह से अपनी पासपोर्ट साइज़ जो पिक्चर्स हैं वो तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने आखिर तक देखना है, लेकिन उससे पहले आपको कितनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर चाहिए, तो हर डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आपको कम से कम 1 से 3 या 4 पासपोर्ट पिक्चर्स लगानी पड़ जाती हैं एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। तो आप अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर की जोन सा है वो 12 की या 18 की या 24 की जो है वो कॉपियाँ करवा के रख लें। अब ये चिंटू मियाँ पे डिपेंड करता है कि वो कितनी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करवाना चाहते हैं, वो उस लिहाज से अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स को रेडी कर लें। फिर एडमिशन के वक्त स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि आप जो सा है वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करें। जब आप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए जाएंगे वहाँ पे स्टूडेंट अक्सर परेशान होते हैं स्टेपल करवाने के लिए। बहुत दूर दूर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो सा है वो फ़ोटोकॉपी शॉप्स होती हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। आमतौर पे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जितने भी एडमिशन करवाने जाते हैं, जो ख़वातीन जाती हैं, जो तालिबे इल्म जाती हैं फ़ीमेल, वो अपनी वालदा के साथ जाती हैं, वो ट्रैवल करने का प्रॉब्लम आपको आता है, फ़ोटोकॉपी शॉप ढूंढने का प्रॉब्लम आता है सिर्फ एक स्टेपल करवाने के लिए। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स जो से हैं वो स्टेपल करने होते हैं यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म के साथ। तो आप जो सा है वो मार्केट से एक छोटा सा स्टेपल मिल जाता है वो, और उसकी पिन्स लेके अपने स्टूडेंट प्रोफाइल के अंदर शामिल कर लें। फिर उसके बाद दूसरा काम जो आपने शामिल करना है, गम स्टिक ऐड करनी है। गम स्टिक आपकी एक बेसिक नेसेसिटी है। आप जब स्टूडेंट प्रोफाइल के ऊपर पिक्चर जो सी है अपनी स्टेपल करते हैं वो सारी पिक्चर आपकी ख़राब हो जाती है, तो गम स्टिक आपके पास होनी चाहिए आपके स्टूडेंट प्रोफाइल के अंदर। और तीसरा काम, फॉर्म फिल करने के लिए मोस्टली एडमिशन के वक्त मैंने ये देखा है कि वहाँ पे स्टूडेंट बॉल पॉइंट या पेन मांग रहे होते हैं कि सर हमने फॉर्म फिल करना है, हमें पेन दे दें। तो स्टूडेंट आप एडमिशन करवाने के लिए जा रहे हैं एक यूनिवर्सिटी के अंदर, तो ये बिल्कुल फ़ख्र वाली बात नहीं है कि आप किसी और से पेन मांग रहे हैं कि भैया आपने फॉर्म फिल करना है। ये वो कैरेक्टर्स हैं, ये वो रवैये हैं जो कि यूजुअली मैं देखता हूँ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, या जो स्टूडेंट मेरे पास एडमिशन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसर्न करते हैं, उनके पास अपना फॉर्म फिल करने के लिए बॉल पॉइंट नहीं होती, स्टेपल करने के लिए स्टेपल पास नहीं होता, गम स्टिक नहीं होती। तो ये छोटी छोटी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जो बहुत ही इकोनॉमिकल हैं, बहुत सस्ते के अंदर पूरी हो जाती हैं। तो आप इन तमाम चीज़ों को जो सा है वो एक इन्वेलप फाइल तैयार करें, एक बैग तैयार करें और वहाँ पर ये तमाम प्रोफाइल अपना मुकम्मल कर लें। तो चिंटू मियाँ, अगर आपने ये प्रोफाइल मुकम्मल कर लिया है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आखिर में सीखते जाएं कि आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर कैसे तैयार करनी है। जी तो स्टूडेंट, प्रोफाइल पिक्चर तैयार करना आज के इस जदीद दौर के अंदर तो बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। आप सिंपल, आपके पास जो भी मोबाइल फ़ोन है, आप उस मोबाइल फ़ोन से डे लाइट के अंदर किसी प्लेन बैकग्राउंड के साथ एक इमेज लें,
एक पिक्चर स्नैप करें, मोबाइल से पिक्चर लें और पिक्चर लेने के बाद आप अपने लैपटॉप पे आ जाएं या आप ये काम अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। गूगल पर जाएं, गूगल पर जाकर आप लिखें बैकग्राउंड रिमूव, पहला लिंक क्लिक करें, वहाँ पर अपना इमेज अपलोड करें। इमेज अपलोड करने के बाद आप बैकग्राउंड को रिमूव करें, फिर बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करें। दो तरह के बैकग्राउंड कलर जो से हैं वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर एक्सेप्टेबल हैं, वाइट बैकग्राउंड या स्काई ब्लू बैकग्राउंड, लाइट ब्लू बैकग्राउंड जो सा है। आप ये दो बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद उस पिक्चर को डाउनलोड करें। फिर आपने इस पिक्चर को एक और प्रोसेस से गुजारना है, आपने इस पिक्चर को क्रॉप करना है। अगर आपको पासपोर्ट साइज़ का जो सा है वो 1 इंच बाय 1 इंच या 2 इंच बाय 2 इंच का साइज़ पता है पिक्सल के अंदर, तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन से उसको क्रॉप कर सकते हैं। वरना आप गूगल के ऊपर जाएं, इमेज साइज़ लिखें, इमेज साइज़ के ऊपर पहले लिंक पे क्लिक करें, पहले लिंक पे क्लिक करने के बाद इमेज अपलोड करें। इमेज अपलोड करने के बाद आप अपने इमेज का पासपोर्ट का साइज़ लगाएं। ये साइज़ यहाँ पर आपको पिक्सल में लगाना पड़ेगा। तो आप गूगल के ऊपर जाएं, गूगल पे आप लिखें 2 इंच इक्वल टू व्हाट पिक्सल, वहाँ पर आपके पास वो पिक्सल में वैल्यू आ जाएगी। आप उस पिक्सल की वैल्यू लगाएं और फिर पासपोर्ट साइज़ की उस इमेज को डाउनलोड करें। मार्केट में जाएं, मार्केट में जाकर के भैया आप इसका प्रिंट निकाल लें, कलर प्रिंट निकाल लें मार्केट से जाकर किसी भी शॉप से, और फिर आप जो सा है वो लो कॉस्ट के अंदर बिल्कुल सस्ते में 12 से जो सा है वो 20, 50, 26 जितनी आपका दिल करेगा आप पासपोर्ट साइज़ पिक्चर निकाल के अपने पास रख लें। यूँ आपका जो स्टूडेंट प्रोफाइल है वो अब मुकम्मल हो जाएगा। आज की इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। अगर वीडियो आपको बेनिफिट लग रही है कि फ़ायदेमंद है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो उनसे हैं वो उनका फ़ायदा हो सके। आने वाले वीडियोस के अंदर मैं बहुत डिटेल के साथ पाकिस्तान की तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ के जो एडमिशन्स हैं और उनकी डिग्रीज़ हैं कि आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं उसको कवर करूँगा।